कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत उनको ट्रेन करते रहो। जब भी आप जाते हो लोगों को बताओ कि जो पहले 15 मिनट में जो बचा सकते हैं हम बचाओ, और गोल्डन आवर और गोल्डन डे 1 घंटे के अंदर जो बच गया, नहीं तो फिर जैसे मलबे में हमने निकाले हैं, जैसे टर्की में भी आपने देखा 3 दिन के बाद भी बच्चे निकाले, किस्मत की बात है। तो लेकिन ये पहले बार इतनी बड़ी लेवल पे पावर सेक्टर में एक्सरसाइज हुई, तो अपने लिए सब एक बार ताली बजाएं। तो ये पहले बार भी इतनी बड़ी एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आज आपको मैं बता रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज राइट टिल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जो डॉक्टर मिश्रा हैं उनके जो एडवाइज़र हैं, उनके ऑफिस तक ये देखी गई। तो MHA है, आपके बटालियंस हैं, स्टेट वाले हैं, NDA में हैं, और इसके अलावा और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पावर सेक्टर की, SEOC जो हमारा ईटानगर में है, DOC जो हमारा यहाँ पर है, सब ने ये एक्सरसाइज देखी है। और ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि आज आप लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से लोगों को समझाया है कि किस तरीके से होगा, ताकि इनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े, इनकी कैपेसिटी बढ़े। मकसद ये है कि हमने जब ये 2 ही टाइम पे आदमी इकट्ठा होता है पूरा देश, एक बार लड़ाई में और एक बार डिजास्टर। जिस दिन ये लड़ाई होगी, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान में सब इकट्ठे हो गए, और जिस दिन ये डिजास्टर होगा सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, याद रखना आपको 110% वो सामान मिलेगा। वियनाड में एक रडार चाहिए था सियाचिन से, 6 घंटे के अंदर रडार, वो लिखत पढ़त बाद में होते रहेगी। तो इसी प्रकार से मैं चाह रहा हूँ कि आपका बहुत 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 इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि पहाड़ का इलाका है, दूर दराजा के इलाके हैं, जाने में बहुत टाइम लगेगा, हेलीकॉप्टर्स मिल नहीं सकते। तो ये बहुत आपके लिए एक एक्स्ट्रा वर्क चैलेंज हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये एक्सरसाइज को सेट करने के लिए आपको और आपकी पूरी टीम 12 NDRF और SDRF, आपदा मित्र, NSS, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब बढ़िया काम करते रहना, और ये याद रखना कि इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम सब इकट्ठे हैं, कंप्लीट। और साथ में आपने देखा होगा कि आज मेडिकल, फायर सर्विसेज, हमारे जितने और डिपार्टमेंट्स, अगर यहाँ पर अगर हमको वाटर रिसोर्स चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर यहाँ के SDM साहब आए हुए हैं, ये सब डिपार्टमेंट्स भी हों। तो जब भी एक्सरसाइज हम जब करते हैं, याद रखना वर्स्ट केस सिनेरियो पे बनाओ। ये एक्सरसाइज 1 महीने से चल रही है, हमने वर्स्ट केस सिनेरियो बनाया कि वर्स्ट केस सिनेरियो 305 mm की वर्षा होती है, नॉर्मली 110-120 होगी, लेकिन आपको पता है जब यहाँ 39 टेम्परेचर हो सकता है, दिल्ली में बारिश के साथ अर्थक्वेक हो सकता है। हुआ नहीं, हुआ कुछ दिन पहले बारिश हो रही है दबा के वहाँ पे, और उसके बाद अर्थक्वेक आ गया 4.1 या 4.2 का, तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्स्ट के सिनेरियोज में अगर हम प्लान करेंगे तो तभी हमको सक्सेस मिलेगी। और जिस दिन आएगा दिन, याद रखना, जिस दिन वो डे आएगा उस दिन फिर पीछे नहीं देख सकते और कोई एक्सक्यूज़ नहीं हो सकता। फिर ये नहीं कह सकते मेरे पास ये था, नहीं था साहब, ये नहीं। वी हैव टू ट्रेन एंड डू दी ऑपरेशन एज इज़ वेयर इज़। आज जो हमारे पास सामान है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है, इसी से हमने लोगों को बचाना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, आप सबको, आपकी फैमिलीज़ और टीम 12 NDRF, SDRF, आपदा मित्र, NSS, मेडिकल, फायर सर्विसेज, आप सबको खुशी मिले और हमारा ईटानगर हमेशा सेफ रहे और स्माइलिंग। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। गेट सेट गो। आज की जो मॉक एक्सरसाइज हुई है, ये मल्टीपल हज़ार्ड्स के बेसिस पे हुई थी। इसमें NDRF की हमारी 2 टीमें ने काम किया है। इसमें से जो 4 वेन्यू में से 3 वेन्यू हमारे पास थे, जिसमें हमने CSSR, FWR, मेडिकल कैम्प, रोप रेस्क्यू आदि की एक्सरसाइज करके और डेमो दिखाए हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए टास्क को हमने पूरा किया है। ये लास्ट लेग था आपके फ्लड रेस्क्यू का, जिसमें हमने बोट, डीप डाइवर्स और ये रिवर क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया है। सर, देखा गया है कि आज 3 जगह में आप लोग ने किया है। एक है आपका पनियर में, हौज में हुआ है, देन सपो में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है, डैम में हुआ है, पारे प्रोजेक्ट में हुआ है, और ये लास्ट लेग में नदी के किनारे। डैम में जो आप लोग ने रेस्क्यू ऑपरेशन वगैरह किया है, एक्चुअली हम लोग का टेक्निकली आम लोगों को, सिंपल जनता के लिए किस तरह से क्या क्या चीज़ें होता है जो उनका रेस्क्यू करने के लिए? डैम में बेसिकली जॉइंट ऑप्स था, इलेक्ट्रोक्यूजन का था, जिसमें फायर के भी लोग इन्वॉल्व थे। तो इलेक्ट्रोक्यूजन होने के बाद जो कैजुअलिटी हुई है या जो इंजरी हुई थी, हम उनको
निकाल के लेके आके मेडिकल को हैंड ओवर किया है। एक चीज़ हमने देखा है कि केमिकल, इस बार आपने एक केमिकल शूट पहन के रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन किया है, और ये आम जनता को ये कुछ मालूम नहीं है, लेकिन ये केमिकल जो पहन के किया है, थोड़ा उनके बारे में कुछ। देखिए, केमिकल का एक था कि एक क्लोरीन वहाँ पे रखा हुआ है जो सस्पेक्ट किया गया कि मे बी उसमें क्लोरीन हो, जो हजार्डियस एलिमेंट है। तो हमारी टीम वहाँ पे गई, डिटेक्ट किया इक्विपमेंट के साथ, और वहाँ पे कोई केमिकल नहीं होने से, जो कोई हजार्ड मटेरियल नहीं होने से फर्दर की जो हमें कार्रवाई करनी है, जो रबल एरिया है, जो CSR का ऑपरेशन है, वो स्टार्ट किया गया। देखा गया कि ये फर्स्ट टाइम आई थिंक डैम रिलेटेड चीज़ में आप लोग ने भाग लिया है। अदरवाइज कोई कहीं में मॉक ड्रिल करता है या तो कहीं पेट्रोलियम EME करता है, ये फर्स्ट टाइम है जो डैम रिलेटेड किया है। डैम रिलेटेड में किया है, इसमें कितना ज़रूरी है और आगे भी क्या करेंगे क्या? देखिए, डैम में मॉक एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है। बेसिकली मॉक एक्सरसाइज हम इसीलिए करते हैं कि जो डैम अथॉरिटीज़ हैं, जो अदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो गवर्नमेंट, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, NDRF, उनके बीच में एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन अच्छा बन जाए। इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ गई, कोई ऐसी मिस हैपनिंग होती है, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अच्छे तरीके से अपने अपने काम को, दायित्वों को निर्वहन कर सकें। सबसे पहले मैं मेरा मीडिया टीम दोस्त आप सबको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि मीडिया जो है थर्ड आई है, और जो कुछ भी करता है लोगों को बताता है, लोगों को दिखाता है। इसी के लिए आप लोग ने आज विशेष ये जो एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का द्वारा जो ऑल इंडिया बेसिस में एक मॉक एक्सरसाइज हुआ, बेस्ड ऑन मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी एक डिजास्टर अर्थक्वेक लेके एंड फ्लडिंग लेके, इलेक्ट्रोकिंग लेके, तो ये सब एक एक डिसिप्लिनरी एक हैज़ार्ड का एक मॉक ड्रिल हुआ। तो यहाँ में अभी हम ये का सैटरडे मार्केट में हम लोग है, उसका आगे आज सुबह से हम लोग पानियोर ये पावर हाउस में भी दिखाया है, उसका बाद डैम पारे का डैम में भी दिखाया है, और पारे पावर हाउस सेपो में भी दिखाया है, और ये आफ्टरनून में यहाँ सैटरडे मार्केट रेलवे ब्रिज का नीचे में दिखाया है। तो इसका कारण है जो दिखाना है कि ये जो आपदा जो बोलता है मुश्किलें बता के नहीं आता है, ये अचानक आता है। इसके लिए हम लोग को प्रिपेयर्स रहना चाहिए। इस प्रिपेयरनेस रहने के लिए आज मॉक ड्रिल दिखाया है, एंड बहुत यहाँ का गांवबुरा लोग आया, देन स्टूडेंट्स आया, और यहाँ का जो आमने सामने नदी का सामने में रहने वाला सब रेसिडेंट्स भी आया है, और उन लोग ने भी देखा और उन लोग ने फीडबैक दिया, बहुत अच्छा किया है। ऐसा होने से आज पता चला कि कुछ भी होने से ये NDRF और SDRF सब है, वो सब हम सबको बचाएगा करके एक मनोबल उन लोग को भरा है। तो मैं भी नेपको का एज ए HOP हम नेपको होस्ट किया है प्रोग्राम जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने किया है, एंड उसको हम नेपको ने होस्ट किया है विथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमने यहाँ होस्ट किया है। तो इसमें बहुत एक अच्छा एक ड्रिल हुआ है, और मेरे लिए भी एज एन HOP प्रोजेक्ट HOP मुझे भी बहुत नया बातें, नया चीज़ भी सीखने मिला है। तो आने वाला दिन में ऐसा ही और अदर डिस्ट्रिक्ट्स में, अदर प्रोजेक्ट में भी ये मॉक एक्सरसाइज को करने के लिए हम सब बात भी किया है, एंड हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अनुरोध करता है कि ऐसे मॉक ड्रिल और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी, दूसरा प्रोजेक्ट में भी करना चाहिए। थैंक यू सर। मॉक ड्रिल के लिए इतना साल पारे हाइड्रो पावर पे इतना साल क्यों लग गया? 7 साल पहले भी एक हुआ था, फिर इस बार 7 साल के बाद किया जा रहा है। और ये भी है कि गया साल हमने चलाए थे कि 248.5 mm गया साल जो बारिश के कारण से सैटरडे मार्केट एरिया पर जो सड़क भी नष्ट हो गया था। उनको लेकर आपकी ओर से डिपार्टमेंट क्या राय रखता है सर? इसमें क्या है, हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज नेपको, अपना ऑर्गेनाइजेशन का ये में SOPs होता है
एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, उसी का अनुसार हम लोग प्रोजेक्ट लेवल में करते रहते हैं। एवरी क्वार्टरली, साल में 4 बार करता है। तो ये जो एक किया हुआ है, दिस इज़ नेपको बोल के नहीं किया है, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किया है। ये फर्स्ट टाइम, इसलिए हम लोग बोलता है ये फर्स्ट टाइम है। तो ऐसा इसी फर्स्ट टाइम से ऐसे करने के वजह से हम सबको भी, जितना भी यहाँ में स्टेक होल्डर जो इन्वॉल्व है, सभी को सीखने मिला है, सभी को जानने मिला है, और आने वाला दिन में इसे भी थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट करने का कोशिश करेगा।